हेलो दोस्तों। नमस्कार। मैं आज आप लोग को टीसीपी आईपी टीसीपी आईपी नेट बायोस जो है वो क्या है, विंडोज सर्विस में जो आता है ये सर्विस, इसका काम क्या है और कैसे ये काम करता है, क्या उसका यूज है। आज हम बहुत डीपली जाएंगे और जो हमारे आईटी इंजीनियर होते हैं वो करके चले जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि आखिर कर क्या रहे हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि टीसीपी और आईपी नेट बायोस का क्या काम है, क्या काम करता है, कैसे काम होता है, क्या उसका फुल फॉर्म होता है, कहाँ कहाँ काम आता है। एज ए ऑफिस स्टाफ में या आईटी वाले में काम करते हैं। तो बेसिकली टीसीपी और आईपी नेट बायोस क्या है, एक विंडोज़ का सर्विस है। विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 7 हो, कोई भी उस विंडोज हो, उसका एक सर्विस है। उस सर्विस को बोलते हैं टीसीपी आईपी नेट बायोस। उसका टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपके सामने मैं लिख दूँ। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और दूसरा होता है आईपी का, होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। ये क्या करता है, नेटवर्क जो भी इस एरिया में हो, जैसे मान लो कि आप एक ऑफिस में हो, ऑफिस में, और ऑफिस में आप अकेले तो नहीं हो, ऑफिस में तो 4-5 सिस्टम है, 4 कलीग है, 10 कलीग है, 20 कलीग हो सकता है। तो उस बीच में जो आपके लोकल नेटवर्क एरिया में जो कम्युनिकेशन करता है ना कंप्यूटर, जिसको बोलते हैं फाइल शेयरिंग सिस्टम या ड्राइव पे शेयरिंग करते हैं, तो इसका ये काम है कि इसके अंदर ये नेटवर्क डिस्कवरी का काम करता है, लोकल नेटवर्क का। ध्यान रखिए किस चीज़ का, देखिए यहाँ पे लिखा है एपी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, यूज एप्लीकेशन, ये नेटवर्क एक्सेस होता है। नेट नेट बायोस प्रोटोकॉल वाइडली यूज द वर्जन ऑफ विंडोज, प्रिंटर शेयरिंग का काम आता है। नेटवर्क कम्युनिकेशन बिटवीन टीसीपी आईपी, या फिर कोई आपको फाइल शेयरिंग करना है, प्रिंटर शेयरिंग करना है, तो सारा जितना शेयरिंग का काम होता है ना, जो शेयरिंग का काम है, वो सारा शेयरिंग का काम किसमें है, नेट बायोस में काम करता है ये। और अभी 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 हमारे साथ अपडेट ये हुआ है कि अभी रिसेंटली अपडेट बताऊँ, विंडोज़ 10 में जो भी सिस्टम में अपडेट हो रहा है, विंडोज़ 10 में, फिर से कह रहा हूँ, विंडोज़ 10 में जो भी सिस्टम में अपडेट हो रहा है उसका कुछ ना कुछ शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि इस सोल्यूशन को कैसे सॉर्ट आउट करें, और इस चीज़ से कैसे, इस चीज़ को समझे कैसे। तो घबराने की कोई बात नहीं। आप जिस चैनल पे आए हो वहाँ से कुछ ना कुछ सीख ही के जाओगे, सीख जाओगे। एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर जरूर आप पे जिम्मेदारी है, यदि कुछ नॉलेज हो रहा है तो। नहीं समझ में, लाइक डिसलाइक कर देना सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अभी आपके ऊपर नेट बायोस की बात कर रहे थे। नेट बायोस जो है वो क्या करता है, अपने एरिया में जो नेटवर्किंग होता है ना, जो वो कम्युनिकेशन कर रहा है किससे, लैन से कर रहा है या वाईफाई से कर रहा है, और डजन मीटर करता है। लैन फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, जो इथरनेट वाली पोर्ट में लगता है कंप्यूटर के पीछे, उसको बोलते हैं लैन। पहले तो वाईफाई, तो वाईफाई भी आपको उसी एरिया, उसी आईपी का है। मान लो कि आईपी चल रहा है सीरीज 02, मान लो 0 वाला आपका सीरीज चल रहा है, राइट। आपके ऑफिस में सारा सबका सिस्टम चलेगा किससे, 0 से ही चलेगा। यदि 1 से स्टार्ट हुआ तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इस ऑपरेशन करने से पहले देखेंगे कि सबका जो नेटवर्किंग आईपी है, नेटवर्किंग आईपी जो है वो सबका सेम है, ठीक है, अलग है, सेम है। फिर आपका टीसीपी आईपी नेट बायोस का काम ही है कि वो लोकल जो लैंड रहेगा या नेटवर्क रहेगा, उसके अंदर में वो देखे कौन सा सिस्टम हमने शेयरिंग में कर रखा है, शेयरिंग में किया या कौन सा शेयरिंग में है, तो वो उसका काम है डिस्कवरी करके दे देना। ठीक है। यहाँ से आप समझ गए, देखिए अंडरस्टैंड टीसीपी बायोस इतना ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल बायोस। बेसिकली ये इनपुट आउटपुट नेटवर्क पे जो भी, ये देखिए यहाँ से मैंने हाईलाइट कर दिया हूँ, ये यहाँ से हाईलाइट कर दिया, नेटवर्क बेसिस इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का मतलब होता है नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसमें जो भी रहेगा नेटवर्क पे सारा चीज़ आ जाएगा। ठीक है। तो यदि आपका कोई ड्राइव नहीं शेयरिंग में जा रहा है, या आपका नेटवर्क क्रैश हो गया, या शेयरिंग में नहीं आ रहा है कोई सिस्टम, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपका ये वाला, ये जो आप देख रहे हो,
PDF वो मैं डाल दूँगा कहाँ पे, आपके लिंक में, कमेंट लिंक में। आपको समझ में आए तो ये पे देख लेना, आप समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए फिर भी आप मुझे कॉल कर लेना, कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूँगा, पर्सनली हेल्प कर दूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम अभी चल रहे हैं TCP पे थे ना। अब ये रनिंग कैसे, काम कैसे करता है, ये बेसिकली विंडोज़ का इंटरनल पार्ट है, सर्विस है एक प्रकार से समझ लो, जो हमें क्या करता है, जो उस नेटवर्क के, इसका फीचर क्या है, जो उसी नेटवर्क में जितना सिस्टम रहेगा ना, उसका नेटवर्क पे डिस्कवरी वाला जो विंडोज रहेगा ना, विंडोज को डिस्कवरी का काम करता है वो। मान लो यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आपको जो चाहिए वो आप सर्च करते हो, या कुछ देखना हो, या खाना बनाने में कुछ चीज़ हो, कुछ भी देखते हो आप, पहले नाम लिखते हो ना आप, नाम लिखते हो फिर जा कर के आप वो सर्च करते हो, फिर वो आपको दिखाता है। उसी प्रकार है ये जो बायोस का काम है, नेट बायोस का काम, नेट बायोस का काम ये नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो और ये बेसिक, तो ये किस क्या करेगा, इसका काम है नेटवर्किंग पे। अब वो सिस्टम देखेगा कि भाई इनका तो जीरो है, तो जीरो वाला हम कवर कर लेंगे, लेकिन वन का सीरीज रहेगा तो नहीं करेगा वो। सबसे पहले हमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सबका हमें नेटवर्क देखना होगा कि कौन सा IP चल रहा है, सीरीज का IP चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया रनिंग कैसे काम करता है। और ये विंडोज़ का सर्विस है, विंडोज़ 10 हो, 11 हो, 8 हो, 8.1 हो, या 7 हो, कोई भी हो, ये सर्विस है विंडोज़ का, ठीक है सर। अब डिसेबल और एनेबल, अब इसमें है, मान लो कि आप डिसेबल एनेबल कैसे करेंगे कोई चीज़, ये सर्विस को। अभी फिर मैं ये वीडियो के बाद अभी मैं आपको कल बताऊंगा कि कोई फाइल या कोई भी ड्राइव को कैसे शेयरिंग में डालते हैं, और फिर कैसे, पहले इस चीज़ को समझ लो, फिर मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, ये क्या था, डिसेबल एंड स्टॉपिंग द सर्विस। अब इस सर्विस को हम डिसेबल अनेबल कैसे कर सकते हैं, कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें खोलना पड़ेगा। ये देखो स्टेप बाय स्टेप, ये देखो क्या है, विंडोज+R, क्या लिखना है, विंडोज के साथ R दबाना है। इसमें आपको स्पेलिंग के साथ देखना है, देखिए क्या लिखा है, SERVICES सर्विस, MSC सर्विस, MSC, या फिर आप सर्विस में लिख दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा डिस्प्ले। अब इसमें आपको फाइंड आउट कौन सा करना है, ये TCP/IP बायोस हेल्पर, TCP/IP बायोस हेल्पर, ये आपको सर्च करना है। देन इसके प्रॉपर्टी पर राइट क्लिक करना है, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लो, बहुत का काम का चीज़ है। उसके बाद हम जाएंगे प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में आएगा स्टार्टअप, डिसेबल और अनेबल, या ऑटोमेटिक मोड वाला, तीनों ऑप्शन आएगा जो आपको चाहिए। यदि कोई आप अपना सिस्टम को बंद करना चाहते हैं कि शेयरिंग में नहीं जाए, मेरा सिस्टम जो है ना ग्रुप में या किसी कोई व्यक्ति भी देख ना पाए जो मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसको ये आप बंद कर दो, ठीक है। यदि कोई IT वाला है तो उसको आप बोल सकते हो, वो भी नहीं समझ में आने, तो नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट में जरूर करो, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा, ठीक है। और दूसरा, अभी इसी को मैंने थोड़ा सा और अपग्रेड करने की कोशिश किया हूँ, तो ये इसी लिख दिया हूँ, हाउ हाउ डू यू एनेबल TCP बायोस हेल्पर सर्विस। तो इसमें भी यही है, विंडोज R दबाओगे आप तो सर्विस मैनेजमेंट खुल जाएगा, ये प्रॉपर्टी का स्टार्टअप, ये है कि इसकी सारी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिसेबल, यदि अपना सिस्टम आपको किसी को दिखाना नहीं है, डिसेबल करना है। यदि अपना सिस्टम आपको दिखाना है तो ऑटोमेटिक सर्विस में करना है, ठीक है। ऑटोमेटिक ये देख रहे हो, ऑटोमेटिक ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, काम आएगा आपको, ठीक है सर जी। बाकी कोई दिक्कत है तो हम हैं बैठे।